ਸਿੰਘ शराब नीति घोटाले च अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए जा चुके ने। अरविंद केजरीवाल तो सैकेंड राउंड की पुछ पड़ताल चल रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट दे विच अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम पहुंच चुकी है। एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का की तर्क है कि यह मामला 3 जजां दे बेंच वालों सुनिया जाएगा। फिलहाल इस बेंच में 2 जज ने कुछ बयान आ रहे हैं, पहला सुन लिया। एक लौते ऐसे राजनेता हैं जिससे नरेंद्र मोदी डरते हैं। वैसे तो भाजपा बोलती है अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, उनको पता है अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो अरविंद केजरीवाल, और इसलिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दें। और मैं आपको एक और बात सी, मैं अरविंद केजरीवाल जी से 2011 से जुड़ा हूँ। वो डायबिटिक हैं, उनके बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हैं। इसके जिस तरीके से भाजपा और ईडी वो इसके बावजूद वो हर वक्त अपना हर एक पल देश की सेवा में, दिल्ली की सेवा में, और जहाँ जहाँ हमारी पार्टी है, पंजाब की, गोवा, सब जगह वो अपना अर्पण करते हैं। बट मुझे ये भी है कि उनके बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं। उनकी आज जैसे हमारे दिल्ली के मिनिस्टर आतिशी जी ने सवाल उठाया, उनकी सिक्योरिटी इश्यूज। अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो देश के करोड़ों लोगों के एक आइडल हैं। आम आदमी पार्टी अभी लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रही थी। आप लोग पंजाब में सभी 13 सीटों पर लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के कई शेड्यूल थे, कैंपेन किया। अब क्या होगा आम आदमी पार्टी का आगे, किस तरह? मैंने जैसे आपको बताया, वो ऑपोजिशन के प्राइम लीडर हैं, और इसीलिए यही मंतव्य है कि किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी ढंग से अरविंद केजरीवाल को रोक दें, आम आदमी पार्टी को रोक दो। पर मैं आपको ये बात बहुत विश्वास के साथ, और 2011 में भी मुझे याद है ऐसे ही दिन थे और इसी तरीके से हम सड़कों पर घूमते थे। उसका नतीजा ये निकला कि आम आदमी पार्टी बनी, दो सूबों में हमारी सरकार बनी, और 2024 में अब जो ये हो रहा है इसका असर आपको आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल में दिखेगा। आम आदमी पार्टी आप लोग लगातार कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलेगी, आप लोग की मंत्री भी और जेल मंत्री भी रहे, क्या ये पॉसिबल है कि जेल से क्यों नहीं पॉसिबल है? मैं वकील भी हूँ, मुझे आप बताइए, इस देश का संविधान, The Constitution of India allows any person who has not been convicted to contest an election for an MLA और MP। इस देश का संविधान हर उस नागरिक को, चाहे वो जेल में है, हाँ वो सजा ज़ाब्ता ना हुआ हो, वो जेल में है, उनको चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो MLA का चुनाव हो और चाहे MP का चुनाव हो, उसकी परमिशन देता है, उसकी आज्ञा देता है। अगर आप MLA और MP का चुनाव जेल से लड़ सकते हैं तो इसका साफ मतलब वाई कैन नॉट यू परफॉर्म योर ड्यूटीज? मुख्यमंत्री को वाई फाइल साइन करनी पड़ती है कैबिनेट में, तो फाइल्स जाएंगी तो कैबिनेट के अलाउ कर दो। क्या मंत्रियों को जेल में खतरा है? आप मंत्री इसकी चेकिंग करके चले जाएं। ही विल बी परफॉर्मिंग हिज, वो अपना जो राजधर्म है वो निभाएंगे। जो राजधर्म दिल्ली की जनता ने, ये डेमोक्रेसी है, दिल्ली की जनता ने 62 आउट ऑफ 70, 62-70 में से 62 सीटें देकर उनको ये राजधर्म दिया है। दिल्ली के विधायकों ने ये बोला कि हमारे लीडर, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद, तो क्या वो जेल से अपना राजधर्म नहीं निभा सकते? क्या आधार पे इस्तीफा मांग रहे हैं कि अब आप जेल चले गए? मैं आपसे पूछिए, बीजेपी से ये पूछिए, नैतिकता की वो बात करते हैं जिन्होंने इस देश का सबसे घिनौना सबसे स्कैम किया, हमारी देश की जो फौजी हैं उनकी विधवाओं का, जो अदर्स सोसाइटी घोटाला था, आप उनको लाकर आप उनको MP की टिकट दे देते हो, आप उनको राज्यसभा में सांसद बनाते हो। आप देश के जिन लोगों ने इस देश जिनको आप भरे मंच से बोलते थे ये सबसे भ्रष्टाचारी हैं, जब वो बीजेपी में आए थे आप उनको मुख्यमंत्री, आप उनको डिप्टी CM, आप उनको MLA, आप उनको MP बना देते हो, और आप बात करते हो नैतिकता की। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आज सब पर्दाफाश हो गया कि कैसे ईडी को सिर्फ राजनीति को खत्म करने के लिए, ऑपोजिशन के लिए नहीं, बल्कि एक कलेक्शन एजेंट, जैसे प्राइवेट बैंकों ने अपने कलेक्शन एजेंट रखे होते थे, वैसे ही कलेक्शन एजेंट बनकर ईडी काम कर रही थी। रेड मारते हैं और उससे पैसे ले लेते हैं। सबसे बड़ा घोटाला तो ये है।